और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्जत माफ करने में है। इज्जत किस चीज में है? बदला लेने में इज्जत। ये हकायक है। इज्जत बदला लेने, जिसने एक थप्पड़ के जवाब में दो मारे वो बाइज्जत नहीं, बल्कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे खड़े, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह सारी दुनिया कहती है हम इज्जत वाले हैं, हम इज्जत वाले, मन आज़ू इबादा का या अल्लाह, ऐ अल्लाह तू बता तेरे बंदों में इज्जत वाला कौन है? तो हजरत मूसा कहते हैं रब करीम ने फरमाया इज़ा कादरा गफारा, जिसके पास बदला लेने की ताकत हो फिर भी माफ कर दे वो बड़ी इज्जत वाला हुआ करता है। जो ईंट के जवाब में पत्थर मार सकता हो, जो गोली के जवाब के अंदर 15 गोलियां मार सकता हो, लेकिन माफ कर दे वो बड़ी इज्जत वाला है। इज्जत वाला है जो माफ करे। हजरत फखर जहां देलवी बहुत बड़े दरवेश थे, सिलसिला आलिया चिश्तिया का बहुत बड़ा नाम, और इस सूफी के आप हालात पढ़े तो रब करीम ने बड़ा ही नवाजा हुआ था। दिल्ली की जामे मस्जिद के खतीब, और इनकी करामत ये थी कि जो आदमी आके सामने खड़ा होता था ना उसे बताना नहीं पड़ता था कि मेरे दिल में क्या है, बताना नहीं पड़ता था। सामने आके खड़ा होता था तो हजरत हाथ उठाते थे, कहते थे अल्लाह ये बे औलाद है इसे औलाद अता कर दे। दूसरा आके खड़ा हुआ, खुशी नहीं हो रही आपको? दूसरा आदमी खड़ा हुआ, दूसरा आदमी उसने आके कहा दुआ के लिए सामने खड़ा हुआ तो हजरत कहने लगे ऐ अल्लाह बीमार है। वो कहता मेरे दिल में बात थी मुझे बतानी नहीं पड़ी। इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, नबी पाक ने फरमाया मोमिन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है, नूर इलाही से। मैं बीमार हूं कहना नहीं पड़ा, हजरत ने दुआ कर दी। अब जब इज्तिमा ज्यादा हो गया, लोग बढ़ गए, दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर भी सभें बिछने लगी, तो बादशाह को टेंशन हो गई कि ये मौलवी मेरे लिए मसला ही ना बना दे कल को। उसने एक साजिश रची, एक तवाइफ थी, उस तवाइफ को कुछ पैसे दिए, कहने लगे एक्टिंग करनी है, कहने लगी फिक्र ना करें। जुमे का दिन था, हजारों का मजमा हजरत के पीछे जुमा पढ़ने आया। हजरत जुमे की नमाज पढ़ा के सीढ़ियां उतर रहे थे, साइलिन का रश था, इधर भी लोग थे इधर भी लोग। हजरत जा रहे, हजरत नीचे उतर रहे सीढ़ियों से, दाएं बाएं लोग हैं। वो बीबी आगे बढ़ी और इस तरह उसने गुफ्तगू शुरू की जैसे बड़ा पुराना जानने वाली है। पता क्या लफ्ज अदा करती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी तबीयत है? रात तो फिर आप आ गए, मुलाकात ही नहीं हो सकी। वो माफ कीजिएगा इस वक्त इसलिए आई हूं कि आप रात को मुझे खोटे सिक्के दे गए थे, खोटे सिक्के, तो मैं बाजार गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं, तो ये खोटे सिक्के। वो जो दाएं बाएं लोग थे ना मद्दो जजर होने लगा, जो प्यार में कच्चे थे वो तड़पने लगे कि हमारा पीर रात को कहाँ होता है। हमने तो कभी पूछा ही नहीं, हम तो समझते हैं हुजरे में होता है, ये रात को कहाँ होता है, कहाँ होता है रात को? जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं भज जाना। सारे ऐसे नहीं होते, जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं भज जाना, भावे सोने मिलने हजारा आसानी यार बटौना। कुछ तो खड़े थे, कहने लगे जो मर्जी भी हो जाए, जो हमने देखा है वो देख ही कोई नहीं सकता, कोई जो मर्जी। कुछ मद्दो जदर का शिकार है, हालात बदलने लगे। अब वो बीबी इस तरह गुफ्तगू कर रही है जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली है। कहने लगी खोटे सिक्के दे गए थे, दुकानदार ने लिए नहीं। हजरत के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आया। आपने अपना हाथ उठाया, जेब में डाला, उल्टा हाथ पैसे निकाले और सीधा हाथ उस बीबी के सर पे रखा। कहने लगे बेटी फिक्र वाली बात कोई नहीं, तू मुझसे असली सिक्के ले जा, जा असली सिक्के ले जा, तेरा काम हो जाए, और फिक्र ना करना, फिर भी जरूरत पड़े ना तो आ जाना, मैं असली सिक्के दे दूंगा। ये लफ्ज कह के हजरत नीचे उतरे तो वो दौड़ी हुई आई, पलट के आई, पैरों में बैठी, कहने लगी बाबा तू किस मिट्टी का बना है, किस नूर से तेरी तख्लीक हुई है, किस हसीन मिजाज का तू मालिक है। मैं वो बीबी जिसको सारे लोग गंदी नजर से देखते हैं माज़अल्लाह, और मैं फुला बादशाह के कहने पर एक्टिंग करने आई तवाइफ, और मैं तेरे दरवाजे पे तुझे बदनाम करने आई हूं और तूने मुझे बेटी बना लिया है। आज तक किसी ने बेटी नहीं कहा और तूने मेरे सर पे हाथ रख के कहा बेटी। ये लफ्ज कहे, कदमों में गिरी, उठ के हजरत ने सर पे फिर हाथ फेरा, उठी, आंसू पूंछे, नकाब ओढ़ा। कहने लगी अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी कि फखर जहां की बेटी किस तरह की हुआ करती है, अब बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। फरमाया मेरा मकान अब किसी तवाइफ का कोठा नहीं रहेगा, मैं उसे मस्जिद बनाऊंगी। अब कयामत तक वहां से या दरूद पढ़ा जाएगा या मोहम्मद अरबी के नाम की अजानें पढ़ी जाएगी। ये इज्जत है, ये वकार है। भाई
आप किसी को माफ करके तो इज्जत ले सकते हैं। ये भी तो हो सकता था ना, पकड़ लो इसको, ये तुम्हारे पीर पे इल्जाम लगाने आई है, पकड़ो मारो, ये भी काम हो सकता था। लेकिन हजरत ने माफ किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरे मुस्तफा करीम के नवासे, इमाम हुसैन का मैदान करबला में बच जाने वाले अकेले बेटे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैं अगर 1 महीना उम्रा करने ना जाऊं तो हजर अस्वद मेरी ख्वाब में आता है और मुझे आगे कहता है, हुजूर मेरी आंखें तरस गई हैं, मुझे दीदार तो करा जाए, दीदार तो करा जाए। और हजर अस्वद जिधर इमाम साहब घुमा करते थे आपके हालात में लिखा, हजर अस्वद भी उधर उधर जाता था तवाफ। इतनी बड़ी शख्सियत। मस्जिद नबवी से निकले तो एक आदमी ने गालियां देनी शुरू कर दी। हजरत पहले तेज चलते थे, जब वो गालियां देने लगा तो आहिस्ता हो गए। वो देता रहा। जब आपका घर आ गया तो आप फरमाने लगे, भाई मेरा मकान आ गया है, कोई बात और करनी हो तो कर ले, मेरे बच्चों ने सुन लिया तो तुझसे नाराज होंगे। और फिर वो शख्स कहता, जब ये लफ्ज कहे ना तो मुझ पे सख्ता तारी हो गया, ये क्या कह रहे हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, ये क्या कह रहे हैं। हजरत ने कहा, कोई बात करनी हो तो कर ले, मेरा मकान आ गया है। वो कहता, मैं इस बात पे भी सख्ते में था। थोड़ी देर गुजरी तो फरमाने लगे, भाई अभी तो तूने मेरे वो ऐप बयान की है जिनका तुझे पता था, मेरे अंदर तो और बढ़िया कोताहियां पाई जाती है, और बढ़िया कमियां, बड़ी पता सारा है सरदार मुक्की कियां था, मन नानम के मन दानम, तुझे क्या पता मेरे तो बड़े ऐप छुपे हुए हैं। वो शख्स कहता है, मुझ पर दूसरा बम गिरा तो पाक महबूब का पाक नवासा, पाक फातिमा के पाक पोते अंदर गए। कहने लगे, ठहर जा, जाना ना, रुक में आया। कहते अंदर गए, 1 बोतल सिरके की लाए, 1 बोतल शहद की लाए, 5 किलो खजूरें लाए, मेरे हाथ में थमाई। कहने लगे, तोहफा है। कहते मैं अब तो मारी गया। मैंने कहा, हुजूर ये क्या है सारा कुछ, मैं गालियां दे रहा था। आप फरमाने लगे, जो तू कर रहा था वो तेरा किरदार है, और ये जो मैंने किया है ये मेरा किरदार है। इसलिए कि मेरे दादा मौला अली शेर खुदा, हल आता मुश्किल कुशा, हजरत अली ने नसीहत फरमाई थी कि बेटा जो घर आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जो दरवाजे पे आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हजरत पीछे पलटे तो वो पैरों में बैठ गया। कहने लगा, हुजूर मैंने हुसैन को नहीं देखा, मैंने अली फातिमा को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा को नहीं देखा, पर आपको देख के लगता है कि उनके अखलाक कितने आला होंगे, कितने आला होंगे। मैं लानत भेजता हूं उस पर जिसने मुझे कहा था कि ज़ैनुल आबिदीन को बुरा कहो। कायनात में अगर कसीदे पढ़ने चाहिए तो मुस्तफा की आल के पढ़ने चाहिए, अगर तारीफ करनी चाहिए तो रसूलुल्लाह की आल की कर। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। पर मैं आप तो तारीफ के, तो भाई याद रखें, आप बदला लेके इज्जत नहीं करा सकते, इज्जत तो माफी में है, माफी में इज्जत है। हजरत बायजीद बुस्तामी के साथ यहूदियों का पेशवा रहता था। ज्यादातर मुखालफतें हसद की वजह से होती है, हसद बुनियादी वजह होती है। कुरान मजीद ने कहा, महबूब तेरे साथ जो ज्यादती करते हैं, माज़अल्लाह बेअदबी करते हैं, हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, इनके दिलों में तेरा हसद है। हसद बुनियादी वजह है, इख्तिलाफ हसद होता है जो वजह बनता है। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में यहूदियों का पेशवा रहता था, आपकी मुखालफत करता, सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। यहूदी उसे बड़ा मानते थे, उससे कोई गलती हो गई सारे उसे छोड़ गए। पहले रईस आज़म होता था, फिर गरीब हो गया। एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी घर आए तो बच्चे के रोने की आवाज आई। जौजा से पूछने लगे, इसका बच्चा क्यों रोता है? तो कहने लगी, आपको पता है ना, अब लोग उसे छोड़ गए हैं तो घर में दिया नहीं जलता, बच्चा छोटा है, अंधेरे में रोता है। रात गहरी हो गई तो हजरत बायजीद ने अपने घर से दिया उठाया, अपने घर से दरवाजे पे दस्तक दी। वो बाहर आया तो जनाब बायजीद का अंदाज क्या है, उसने मुखालफत की जिंदगी भर। अंदाज क्या है, बाहर आते ही ना आप फौरन उसको बोलने नहीं दिया। कहने लगे, ओ भाई सुन ले, मैं पहले भी आ सकता था, देर से इसलिए आया हूं कि गलियां सुनसान हो जाए, लोग सो जाए, तुझे और मुझे कोई नहीं देख रहा है कि मैं हूं दूसरा तू है, और तू मुझे अच्छी तरह जानता है। बायजीद वो नहीं कि जो नेकी करेगा और दुनिया को बताएगा, मैं तेरा राज भी रखूंगा। और बच्चे तो मासूम होते हैं ना। फरमाया, मेरे बड़े हो गए, तेरे छोटे हैं, ये पकड़ ले, दिया घर में ले जा, और मैं, मेरा वादा है किसी को सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। वो शख्स कहता है, मुझे बोलने का मौका ही न दिया, दिया दे के चले गए। अगली शाम फिर आई, रात गहरी हुई तो फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं बाहर गया, नया चिराग, नई बत्ती, नया दिया। कहने लगे, देख, कोई नहीं देख रहा, मैं उस वक्त आया हूं जब तन्हाई हो, और तू मुझे जानता है, मैं गलत बात भी नहीं करता, ये दिया रख ले, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। कहते चले गए। तीसरा दिन आया,
तो वो यहूदी कहता है मेरे सब्र का बंधन टूट गया, मैं टूट गया, उनकी नेकी ने मुझे खरीद लिया, उनके माफ करने ने उनकी इज्जत मेरे दिल मेरी रूह में बढ़ा दी। कहते हैं जब दरवाजे पर दस्तक दी, मैं बाहर आया, उन्होंने दिया थमाया, कहने लगे देख भी कोई नहीं रहा, और तू मुझे जानता है मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं बताऊंगा भी नहीं, तेरा राज रखूंगा। कहते उन्होंने दिया दिया तो उस यहूदी पेशवा ने शोर मचाना शुरू किया, कहने लगा मुसलमानों बाहर निकलो, यहूदियों बाहर आओ, ईसाइयों बाहर आओ। शोर मच गया, लोग छतों पे चढ़ गए, क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा ये बायजीद है, मैं यहूदियों का पेशवा हूं, मैंने सारी जिंदगी झूठे इल्जाम लगाए, सारी जिंदगी इसको बदनाम करने का हर हरबा इस्तेमाल किया, जो मुझसे बन सकता था मैंने किया, पर ये अजीब शख्स है, ये परसों भी मुझे दिया दे गया है, आज भी दे गया है, कल भी दे गया है, मैं सारी जिंदगी इसे रुलाता रहा, और इसने मेरा छोटा सा बच्चा भी मेरे बच्चे का रोना भी इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं मैं झूठा हूं, बायजीद सच्चे हैं, इनका मजहब भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, और जिस मुस्तफा का ये कलमा पढ़ते हैं वो महबूब भी बड़ा सच्चा है, ये सच्चे दीन के मानने वाले हैं। कहने लगे मैं तुम्हें गवाह बना के मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं और तुम्हें बताता हूं कि आओ सारे दरे रसूल पे झुक जाए। भाई याद रखें, समझें, गौर करें, इज्जत दरगुजर से, अब इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, इज्जत दरगुजर से मिलेगी। एक तो आपको इज्जत आजिज़ी से मिलेगी, तकवे से मिलेगी, इज्जत दरगुजर से मिलेगी, इज्जत कनात से मिलेगी, इज्जत कम बोलने से मिलेगी। और अगर ज्यादा इज्जत लेनी है और इज्जत इतनी लेनी है कि छा जाओ दुनिया में, अगर छा जाने का शौक हो ना, तो फिर रब फरमाता है मेरे मुस्तफा की गुलामी कर लो, फिर मेरे नबी के हो जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, फरमाया तुम मेरे नबी के हो जाओ, दुनिया भी तुम्हारी और दुनिया बनाने वाला खुदा भी तुम्हारा हो जाएगा। तुम मेरे गुलामी मुस्तफा में इज्जत है, रसूलुल्लाह की नौकरी में, और कसम अल्लाह की बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है, बड़ा वकार है, बड़ा प्यार, बड़ा हुस्न है, बड़ी रानाई, बड़ा ठहराव है। यार वो जो लोग कहते हैं ना मैं पता नहीं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, यार नहीं लोग पूछते तू कौन था, तेरी बरादरी क्या है, तू कहां का है, नहीं पूछते। तेरे लबों पे अगर जिक्र मुस्तफा है तो दुनिया तेरी गुलाम है, अगर तू हुजूर का है तो फिर सारे दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, और जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका। इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। रसूलुल्लाह की गुलामी इज्जत देती है, नबी पाक की नौकरी, अल्लाह करे आप बोल पड़े आमीन कहना, नबी पाक की गुलामी इज्जत है, हुजूर की गुलामी। यार बंदा बिल्कुल बेअमल हो ना, बिल्कुल, तो मेरी तरह दाढ़ी रख के पगड़ी बांध के बस में भी चढ़ जाए तो कई लोग सीटें खाली कर देते हैं, कहते हैं बुजुर्गो यहां आ जाए, हजरत जी यहां आ जाए, तो फिर इज्जत किस चीज की हुई? सुन्नत मुस्तफा की हुई ना, फिर इज्जत नबी पाक की सुन्नत की हुई ना, वकार की हुई ना। एक साहब, एक बच्चे ने दाढ़ी रख ली तो मुझे आके कहने लगे हजरत जी लोग बड़े बड़े लकब देने लगे हैं। मैंने कहा क्या? कोई कहता है हजरत साहब, कोई कहता है कारी साहब, कोई कहता है हाफिज साहब, कोई कहता है अल्लामा साहब। तो मैंने कहा तेरी मौज नहीं बन गई, 4 सालों में हिफज होता है, तुझे मुफ्त का लकब मिल गया है, से निजामी 8 साल में होता है, मुफ्त का अल्लामा बन गया है, तुझे वकार नहीं दे दिया अल्लाह ताला ने, इज्जत। मेरे आला हजरत फरमाते हैं इज्जत दरे रसूल पे है, इज्जत हुजूर की। और आला हजरत ने एक बात लिखी है बड़ी कीमती, और मैं ना जब कभी परेशान होता हूं ना तो मैं ये वाली बात खोल के पढ़ता हूं आला हजरत, ये बात ढारस बंधाती है, ढारस तवानाई देती है, पूरा मजमून बांधा है। आला हजरत कहते हैं बेरूपिया था मदारी, रूप बदल बदल के दिखाया करता था, बादशाहों से इनाम लेता था। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के पास आ गया, कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, अगर आप पहचान ना सके तो मैं इनाम लूंगा। आपने फरमाया मैं कोई ऐसे वैसा बादशाह नहीं, कहा मुझे धोखा देना मुश्किल है, कहा नहीं मैं रूप बदलूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे, बड़े परहेजगार आदमी, वो बेरूपिया कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, आप नहीं पहचान सकेंगे। फरमाया चल जितना तेरे अंदर जोर है लगा ले। हजरत ने ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती कर दे, 2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने, 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर तो भिखारी आ गए खैरात मांगने, उसने भी सारे मुंह पर स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुंडा लिए, भवें तक कटा ली, बदरंग होके आया, कासा आगे किया,
تو حضرت نے 10 روپے ڈالے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی, اس نے مونچھیں بڑی کر لی, داڑھی نکلی لگا لی, سر پہ جنا کیپ پہن لی, ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا. کہنے لگا میں استاد ہوں, 2-4 بندوں کا امتحان لیا, اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے, 10 روپے دیے, کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا. 2 سال گزر گئے, وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے. ایک دن سفر پہ جا رہے تھے, بہت بڑا لشکر تھا, جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر. تو دیکھا ایک پہاڑی ہے, پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے. اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے, یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے, سارے لوگ ہی مانتے. کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں, اچھے کام جا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھے, بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں. گھوڑے سے اترے, بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے, اوپر گئے تو لائن لگی ہے, بابا جی کار میں بیٹھے. کہنے لگے میں نے ملنا, میں اورنگزیب ہوں. انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو, غریب آئے تو اور ہو. یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ, سب ایک جیسے. اب لائن میں کھڑے ہو گئے, 50 آدمی آگے تھے, کہتے ہیں 51واں نمبر تھا. تھک گیا دھوپ میں کھڑا, تھک گیا دھوپ میں